हेलो कैंसर, आज हम देखते हैं कि मार्च महीने के रिमेनिंग डेज आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैंसर। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आप मेरे अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उसके क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं थ्रू द लाइव स्ट्रीम, एंड रेमेडीज़ भी आपको मिल जाएंगी। एंड प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं, दैट ओनली फॉर मेंबर्स। तो यहाँ पे मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है कि एक नया रास्ता, नया जोश विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक, इंस्पायर्ड एक्शन, नया। आप मार्च महीने में बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली है। ओके, नई से मेरा मतलब है नया जोश आना, आइडिया, काम। एस ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब ये आपका अगर काम है, इट इज़ इफ इट्स जॉब और बिजनेस, ये आपको काफ़ी एक्शन में लेके जाएगा, नेम फेम दिलाएगा, यू विल बी विक्टोरियस, प्लस काफ़ी बिजी रखने वाला है आपको। आप अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में पर्सनल एंड प्लस काम में भी जो होता है ना, मतलब मिलना जुलना, प्लेफुलनेस विद द 3 ऑफ कप्स, एन्जॉयमेंट, ओके, इमोशनल रियूनियन विद फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या फिर आपके लव पार्टनर हो, या हाँ, आई वुड से दैट येस। सो बहुत ही प्लेफुलनेस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस मार्च महीने में, अपार्ट फ्रॉम वर्क एज वेल। होप्स एंड फियर में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से डर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप बिजी ना रहें, देयर कुड बी प्रायोरिटाइज ना कर सको अपने लाइफ को, ऐसा भी आपको लग सकता है। बट वेरी वेल यू आर मैनेजिंग दिस टाइम कैंसर, कि हाँ, जहाँ पे जगल करने की ज़रूरत है आप जगल कर रहे हैं। प्लस आपको अगर कोई दुविधा थी कि मुझे अभी किस चीज़ में प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किस में ध्यान देना चाहिए, एक सिचुएशन का, इसमें मुझे विक्टोरी, मतलब अगर आपके लाइफ में, करियर में सपोज आपको 10 काम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ये ज्ञान आ जाएगा, आपको एक डायरेक्शन, एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर आपको आ जाएगा। सो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यू विल पुट योर एफर्ट्स इन सच अ डायरेक्शन जहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है। देखिए ये पत्ते ग्रो कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया यूनिवर्स से आ सकता है, लोगों से आ सकता है, दोस्तों से मिलके आ सकता है, कलीग से आ सकता है, आपके वर्क जगह से आ सकता है, विच इज़ एनवायरमेंट इज मेकिंग यू नो कम अप। ठीक है, तो आप नेम, फेम, शाइन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सारा अटेंशन बहुत सारा आपको मिलने वाला है इस महीने। एंड इट इज़ अबाउट योर विश फुलफिलमेंट। तो बहुत सारे एक्चुअली ना कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं, सारे ही कार्ड्स, वर्ल्ड कार्ड्स इन द पास्ट। तो एक आपने नया साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो चुका है, वेदर इट्स इन योर इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब आपके दोस्ती में है, रिलेशनशिप में है, कुड बी इन रिलेशनशिप, कुड बी इन दोस्ती, नया प्यार, न्यू लव हो सकता है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एंड बच्चे के साथ, इफ़ यू हैव अ किड, सो एक रिवाइवल ऑफ कनेक्शन हो सकता है। प्लस आई सी दैट यू आर कमिंग इनटू आइज, पीपल लोगों के आइज में आ रहे हैं। अगर आप लव में फोकस्ड है अगर इस महीने, तो मुझे दिख रहा है आपके लव पार्टनर आपको काफ़ी अटेंशन देने वाले हैं। सो बहुत सारा अटेंशन मुझे आपके पास दिखाई दे रहा है कैंसर। ये लव पार्टनर हो, फैमिली मेम्बर हो, आपके कलीग्स हो, सोसाइटी हो, सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन, सराउंडेड बाय पीपल, नेम फेम तो मैंने कहा, यानी यू आर बिकमिंग विक्टोरियस। आपके लव पार्टनर में मुझे दिखाई दे रहा है, लव रिलेशनशिप में कैंसर, कि दोनों तरफ से ना, जैसे कि एक दूसरे को आँखों का तारा बनाना, यू नो, गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू ईच अदर। एंड लव पार्टनर में मुझे दिखाई दे रहा है कि लव रिलेशनशिप में जैसे कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो, आप उनको काफ़ी एडमायर करो, वो ऐसा कुछ काम करेंगे, या फिर आपसे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड एंड कन्विंस्ड हैं। सो दे सी यू एज लाइक यू आर अचीवेबल मटेरियल, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैंने इस पर्सन को हासिल कर लिया तो एज अ ट्रॉफी मिल गई, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल। प्लस वो आपके नज़रों में भी उतना वैल्यूएबल बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो अच्छी बात यह है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कोई बोरियत नहीं रहने वाली है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा बिजी रह सकता है ये महीना, दैट
लोगों से मिलना, काम भी कंप्लीट करना, 3 ऑफ कप्स है सिचुएशन में। सो पुराने दोस्त, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन हो, आप पुराने दोस्तों से मिल रहे हो या फिर नए दोस्त है उनसे मिल रहे हो। इट कुड बी लेट्स सी, हाँ, मुझे घर का माहौल आपका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कि रिलेशनशिप, होम एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी हैप्पी, कुड बी विद अ किड ऑल्सो। तो मुझे होम में कोई सेलिब्रेशन, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, कुछ बहुत ही फायरी एनर्जी है, कुछ सेलिब्रेशन विद द रीत, ओके, सेलिब्रेशन जैसे कि कोई एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, ऐसा भी कुछ सेलिब्रेशन का मौका जहाँ पे लोग भी आ रहे हैं एंड आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी काफ़ी खुश हो। सो वो भी, एंड मनी एक्सपेंस भी हो सकता है कैंसर, मनी एक्सपेंस भी हो सकता है। सो डोंट स्टॉप, गो हैड। ये जो वर्ल्ड कार्ड जो आपके लिए शुरू हुआ है, एक नया साइकिल आपके लाइफ में शुरू हुआ है, दैट्स काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट। ये आपको देखिए स्टार बना रहा है, लोगों के सामने आप शाइन करने वाले, ओवरनाइट स्टार, लेकिन मेहनत किसी ने नहीं देखा, आपको देखेंगे एज ओवरनाइट स्टार बन गए हैं। आपका मेहनत हमेशा छुपी हुई रहती है, जब कुछ रिजल्ट आता है तो लोगों को पता चलता है अरे ये फिल्म हिट हो गई, बट उस फिल्म के पीछे शायद से 2 साल सब लोगों ने मेहनत की है। सो आई सी दैट यू आर बिकमिंग अ स्टार, इट्स अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू ऑल्सो। आपकी इच्छाएं सारी पूर्ति हो रही है। आप इमोशनली अगर कभी हर्ट थे तो उससे हील होना धीरे धीरे आप शुरू कर रहे हो या हो जाओगे, यू विल गेट इट। आई मीन ये कुछ महीनों में, 1 से 3 महीनों में यू विल बी फार मोर इन अ बेटर प्लेस, एंड ये साल काफ़ी आप हील करने वाले हो। इसके साथ साथ बहुत ही आपके इमोशनल जो इच्छा है वो पूरा करने में भी आप काफ़ी सक्षम रहने वाले हो। Within the next few weeks, I see that communication will be the key. Page of Swords है ये, देखिए कैंसर, ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आपको डेटा बेसिस एंड कम्युनिकेशन प्रूफ्स, इसके बेसिस के ऊपर ही आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि किसी और से आप काम करा रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप एक बार उसको रीचेक कर लें, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एनर्जी। सो बाय मार्च एंड और अप्रैल आपको कम्युनिकेशन, डेटा, ये सारा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। जैसे कि अगर कोई पेपर सिग्नेचर कर रहे हैं या फिर ऑफिस के काम हैं, अगर आप कुछ रिपोर्ट बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, तो क्रॉस चेक दिस बाय योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं खुद को भी ग्राउंड वर्क करने की शायद से ज़रूरत पड़े। कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी के थ्रू, डेटा के थ्रू अपने आप को आगे लेके जाना, ये ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। अभी थोड़ा सा हैपेजर्ड हो सकता है, मार्च महीना आपके लिए बहुत ही उथल पुथल रह सकता है, क्योंकि बहुत सारा मुझे फायरी एनर्जी दिखाई दे रहा है, पेंटिकल्स है, चॉइसेस है, कि क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा आप उथल पुथल कर सकते। बट उसके बीच में भी देयर आर पॉइंट्स वेयर यू कैन एन्जॉय योर लाइफ। सो कुछ आगे ऑफिशियली कुछ आगे बढ़ने के पहले डेफिनेटली दिल को बीच में ना लाएं, एक्शंस आपने कितना मेहनत किया है उसको बीच में ना लाएं, उस मेहनत का रिजल्ट क्या है उसको पोर्ट्रे करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको ये बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सपोज़ यू आर, आपके करियर में मैं बता रही हूँ, आपको अगर कोई मतलब अगर आपको काम में कुछ अपना अगर हासिल करना है, प्रेजेंटेशन देना है, सो आपको ये बताना है कि ये वाला एनालिसिस करके ये डेटा निकला है और इसके लिए मेरे पास प्रूफ है, रादर देन कि आप कहोगे अरे मैंने तो इसमें 12 मंथ्स स्पेंड किए हैं। सो डोंट शो योर वर्क कि आपने मेहनत कितना किया है। आप जो रिजल्ट दिखाओगे वो कितना सटीक होगा, उसके ऊपर लोगों को ऐसे भी पता चल जाएगा कि आपने मेहनत कितना किया है। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। So within the next few weeks, like 0 to 3 weeks, I see that situations are improving quite a bit, very well. And आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का रखने को कहा जा रहा है। वैसे भी हल्का फुल्का ही है, 4 of Wands है, 3 of Cups है, तो एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, हैप्पी गो लकी वाली सिचुएशन है।
सो प्लेफुलनेस रखें, ज़्यादा सीरियस चीज़ों में ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत बिजीनेस मुझे दिख रहा है, अटेंशन मिलने वाला है, लोगों से, बहुत सारे लोगों से आप इस महीने मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, हल्का फुल्का रखेंगे तो बेटर रहेगा। ये आपके जो अगर आपके पार्टनर के साथ अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन था पास्ट में, तो वो भी आप इस हल्के फुल्के इमोशनल कमबैक या रियूनियन के साथ आप उसको दोबारा रिकैप्चर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा बचपना, थोड़ा सा टीनेज वाली एनर्जी, ये लाइट वेट मजाक करना, कहीं घूमने चले जाना, यू नो, डोंट नॉट टू बी फोकस्ड मोर ऑन द वेट ऑफ द रिलेशनशिप, रिश्ते का भार ज़्यादा नहीं लेके उसको हल्के फुल्के रखेंगे। सो ये महीना आपके लिए काफ़ी हंसता खिलता हुआ गुजरेगा। So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.